नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे राजनीतिक दल के नेता भी बदलते रहते हैं, कभी अपने बयान से, कभी पार्टी से, तो कभी गठबंधन से। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपसी रंजिशों को भुलाकर लोग एक दूसरे का साथ भी देने लगते हैं, और ठीक ऐसा ही नज़ारा कुछ चिराग पासवान प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद जब चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए और उसके बाद जब वो बिहार वापस लौटे हैं तो एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसी बातें कही है जिसको सुनने के बाद से ऐसा लगता है कि शायद चिराग पासवान की जो रंजिश नीतीश कुमार से थी वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान एक वक्त में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते रहते थे, नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ रहते थे, नीतीश कुमार के कामों की आलोचना किया करते थे। लेकिन वही चिराग पासवान आज के समय में नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया है कि 2025 का चुनाव जो है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। यह वही चिराग पासवान है जो एक वक्त पर खुद मुख्यमंत्री का दावेदार खुद को बताते थे और खुद को नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते हुए नजर आते थे। इतना ही नहीं, उनका विजन जो था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर के लंबा चौड़ा भाषण भी देते थे। लेकिन अब क्या होगा? क्या चिराग पासवान जो है उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, या फिर ये जो स्टेटमेंट चिराग पासवान दे रहे हैं उसके पीछे कोई बड़ा राज है? दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से बिहार दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र यानी कि हाजीपुर को लेकर के कहा कि हाजीपुर देश का नहीं विश्व का सबसे विकसित लोकसभा क्षेत्र बनेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा के अंदर जो लोग आते हैं उसको दूर करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो विशेष है राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं उसमें वह नीतीश कुमार का पूरा समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसका पूरा समर्थन करते हैं। और जब 2025 के चुनाव के बारे में पूछा गया तो इस पर चिराग पासवान ने कहा कि वह पूरी तरह से नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। अब आप थोड़ा याद करिए कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त जब चिराग पासवान से नीतीश कुमार को लेकर के सवाल पूछा जा रहा था तो चिराग पासवान के सामने एक मजबूरी हुआ करती थी कि वह एनडीए के हिस्सा है, यानी कि नीतीश कुमार जो है एनडीए के हिस्सा है। तो ऐसे में चिराग पासवान की मजबूरी है कि वह नीतीश कुमार का साथ दे और एक साथ मिलकर मंच साझा करे या फिर चुनाव का प्रचार प्रसार करे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, सरकार बदल गई है और इसके बाद से चिराग जो है वह भी बदल गए हैं। चिराग अब पूरी तरह से नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले चिराग आज के समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं। अब इसके पीछे का माजरा क्या है? क्या चिराग पासवान या लोगों को दिखावा कर रहे हैं, एनडीए के नेताओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं कि अभी उनको समर्थन दे देंगे और बाद में जब चुनाव करीब आएगा तो शायद वो अपना फैसला बदल लेंगे? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चिराग पासवान ने इतना बड़ा समझौता कैसे कर लिया? चिराग पासवान उस बात को कैसे भुला सकते हैं जब वो नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाया करते थे? चिराग पासवान उस बात को कैसे भुला सकते हैं जब वो सुशासन की सरकार पर कई तरह के सवाल उठाते थे? इतना ही नहीं, बोलते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुध बुध खो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीच में जब नीतीश कुमार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में थे उस वक्त भी चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे, उन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब चिराग पासवान का मन जो है पूरी तरह से बदल गया है। उनके बीच जो और नीतीश कुमार के बीच जो मतभेद था उसको भूल चुके हैं चिराग पासवान और अब नीतीश कुमार के नेतृत्व को चिराग पासवान ने स्वीकार लिया है। तो ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या फिर से चिराग पासवान अपनी बातों पर टिके रहते हैं या फिर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चिराग फिर से कोई बड़ा बदलाव करेंगे या फिर बड़ा बदलाव का स्टेटमेंट दे देंगे, या देखने वाली बात होगी। और क्या लगता है आपको कि यह चिराग पासवान ने जो अपना स्टेटमेंट बदला है, जो अपने अवतार को बदला है, उसके पीछे की क्या वजह है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।